हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें हमने 2 पिन सॉकेट लिया है, जो कि 3 2 पिन सॉकेट है और 3 स्विच है और उसके साथ एक इंडिकेटर है और एक फ्यूज़ है। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको कनेक्शन बताएंगे, एक फ्यूज़ और एक इंडिकेटर और 3 स्विच और 3 सॉकेट में कनेक्शन बहुत ही आसान है, आप भी सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 पिन सॉकेट लिए है, आप 5 पिन सॉकेट भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने फ्यूज़ लगाया है और इंडिकेटर लगाया है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जब हम फ्यूज़ या इंडिकेटर लगाते हैं तो जो हमारा फेज़ वाला पॉइंट आता है, पहले फ्यूज़ में आता है, उसके बाद इंडिकेटर में आता है। ठीक है, क्योंकि जब हम फ्यूज़ को हटा देंगे तो हमारे इंडिकेटर में लाइट नहीं आएगी, यानी कि हमारे बोर्ड में लाइट नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए हम फेज़ यहाँ पर देंगे और इंडिकेटर के लिए हमें फ्यूज़ और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो न्यूट्रल होगा वो यहाँ पे आएगा, इसके न्यूट्रल वाले पॉइंट पर। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने पहले से ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं, ये इसका बैक साइड है। ठीक है, इसको हम सीधा भी कर लेते हैं, सीधा मतलब ऐसे कर लेते हैं, जिसमें हमारा जो स्विच का निचले वाला पॉइंट है तीनों नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये सभी स्विच है, ये स्विच है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्यूज़ इस साइड में आ गया है और इसके बाद ये हमारा इंडिकेटर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्यूज़ है और ये हमारा इंडिकेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फेज़ वाला पॉइंट आएगा वो फ्यूज़ में आएगा। ठीक है, तो फेज़ के लिए हम रेड वायर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फ्यूज़ में रेड वायर लगा लेते हैं, क्योंकि जो फ्यूज़ होता है वो बीच पर से कट होता है, जो कि हम फेज़ वायर को ही कट करके लगाते हैं। ठीक है, एज अ स्विच, जैसे कि स्विच में वायर कटी होती है बीच पर से, और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं दोनों टच हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी होगा। तो हमने एक पॉइंट दे दिया है। ठीक है, हमने फेज़ वाला जो पॉइंट है यहाँ पर दे दिया, इसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब हम इस फ्यूज़ के नीचे वाले पॉइंट से यहाँ पर इंडिकेटर में एक पॉइंट पर दे देते हैं। ठीक है, जो हमारा फेज़ वाला पॉइंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा फ्यूज़ में आकर के। ठीक है, सॉरी, इंडिकेटर में आकर के। तो यहाँ पर हम फ्यूज़ से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा फेज़ वाला पॉइंट फ्यूज़ में आएगा तो फ्यूज़ का जो दूसरा पॉइंट होगा वो हमारे इंडिकेटर में आएगा, क्योंकि जहाँ पर हमें फेज़ की सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो फेज़ वाला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे ही लाइट फेज़ में आएगी, फ्यूज से होते हुए हमारे इंडिकेटर में आ जाएगी। ठीक है, और जैसे हम फ्यूज़ हटा देंगे तो ये सप्लाई कट जाएगी यहाँ से, तो इंडिकेटर में लाइट नहीं आएगी, यानी कि बोर्ड में लाइट नहीं आएगी। ठीक है, अब हम करते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन। तो न्यूट्रल के लिए हमने ग्रीन वायर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल बाहर चला जाएगा। ठीक है, हमारा फेज़ और न्यूट्रल दोनों वायर बाहर के लिए निकल जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा फेज़ और न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अब हम करते हैं स्विच में कनेक्शन। ठीक है, जैसे हमारा न्यूट्रल आएगा यहाँ पर इंडिकेटर में और फेज़ यहाँ से इसको मिल जाएगा तो हमारा इंडिकेटर जल जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑन हो जाएगा। अब जो हमारा फेज़ वाला पॉइंट है, अब जो आएगा स्विच के निचले वाले पॉइंट पे आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास फ्यूज़ और इंडिकेटर नहीं होता तो हम फेज़ का पॉइंट स्विच के निचले वाले पॉइंट पर ही लगाते हैं। ठीक है, हम तीनों को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से फेज़ वाला पॉइंट आप स्विच के निचले वाले पॉइंट पर आएगा। ठीक है, अब हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, हमने इस पॉइंट से स्विच के निचले वाले पॉइंट पर लगाया, फिर यहाँ से हमने इस स्विच में लगाया, फिर हमने यहाँ पर इस स्विच में लगा दिया। जो हमारा फेज़ का जो कनेक्शन है स्विच में वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले फेज़ यहाँ पर आया, उसके बाद इंडिकेटर में, उसके बाद हमने स्विच में दे दिया है। ठीक है, अब हम करते हैं न्यूट्रल कनेक्शन। तो न्यूट्रल हमारे तीनों सॉकेट में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो हम तीनों सॉकेट में न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल जहाँ भी जाता है डायरेक्ट होता है। ठीक है, हम फेज़ को ही कट करते हैं स्विच में लगाने के लिए। ठीक है, अब हम न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमने न्यूट्रल कनेक्शन ले लिया। अब ये जो वायर है हम सभी न्यूट्रल वाले पॉइंट पर लगा देते हैं तीनों सॉकेट में। ठीक है,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ से लगाया, तो हमने इस पॉइंट पर लगा दिया न्यूट्रल, फिर हमने इस पॉइंट पर लगा दिया, फिर हमने इस पॉइंट पर लगा दिया, ठीक है। तो जो हमारा सॉकेट है जहाँ पर हमको न्यूट्रल चाहिए था, हमने यहाँ पर तीनों पॉइंट में लगा दिया, ठीक है। अब हमारा डायरेक्ट जो आएगा न्यूट्रल यहाँ से इंडिकेटर में आएगा, इंडिकेटर पे हमारे सॉकेट में आएगा, फिर इस सॉकेट में आएगा, फिर इस सॉकेट में आएगा, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं स्विच से सॉकेट में कनेक्शन, ठीक है। इस स्विच से इस सॉकेट में, इस स्विच से इस सॉकेट में और इस स्विच से इस सॉकेट में कनेक्शन कर लेते हैं, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जो स्विच है, इस स्विच है हम सॉकेट में कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारा फेज़ यहाँ पर आएगा तो स्विच से होते ही हमें सॉकेट में चला जाएगा, ठीक है। तभी यह जो हमारा जो स्विच होगा वो काम करेगा सॉकेट के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम अब जो स्विच का कनेक्शन हमने सॉकेट में कर दिया, इसी तरह यहाँ पर यहाँ कर देते हैं, फिर यहाँ पर यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस स्विच में सॉकेट में लगाया, फिर हमने इस स्विच से इस सॉकेट में कर दिया और फिर इस सॉकेट में हमने कनेक्शन कर दिया। तो हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हमने फेज़ लिया इंडिकेटर फ्यूज़ में, उसके बाद यहाँ से हमने इंडिकेटर में ले लिया और हमने न्यूट्रल लिया उसके बाद इंडिकेटर में, और फिर यहाँ से हमने इंडिकेटर को सभी सॉकेट के एक पॉइंट पर दे दिया और हमने यहाँ से स्विच के निचले पॉइंट पर फेज़ का पॉइंट सभी निचले वाले पॉइंट पर स्विच में दे दिया है सभी। उसके बाद हमने स्विच को सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इस तरह। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम सीधा कर लेते हैं, यहाँ पर हमने होल किया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हमने इसको लगा दिया है। अब जो हमारी वायर है यहाँ पर देख सकते हैं ये, इसको हम अब अपने बोर्ड में कनेक्ट करके यहाँ पर इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कनेक्शन हुआ है वो सही हुआ है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्विच को हम ऑफ ही करते हैं अभी। यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और अब हम इसको ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इंडिकेटर है वो जल चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम लाइट को ऑफ करके इसको दिखाते हैं, ठीक है आपको। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इंडिकेटर है वो जल रहा है बहुत ही बेहतरीन से, तो काफ़ी ज़बरदस्त ये लग रहा है, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों चेक करने के लिए हमारे पास ये एक होल्डर वाला बल्ब, जहाँ पर हम अपने सॉकेट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम स्विच को ऑफ करते हैं, हमने यहाँ पर लगाया, स्विच को ऑन करते हैं। अब देख सकते हैं हमारा ये स्विच से ये सॉकेट हमारा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं और इस स्विच से हमारे ये सॉकेट भी काम कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाते हैं तो इस स्विच से हमारा ये सॉकेट भी काम कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है, इस स्विच से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने जो फ्यूज़ लगाया है ये वायर, हम जैसे ही फ्यूज़ को हम हटा देते हैं, हमारा जो इंडिकेटर है, जैसे हम इस फ्यूज़ को हटा देते हैं हमारा जो इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं और हमारी जो बोर्ड की सप्लाई वो चली गई है, ठीक है। और फ्यूज़ हम लगा देते हैं तो हमारे इंडिकेटर में लाइट आ गई है, ठीक है। तो फ्यूज़ भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।